राज्य निर्वाचन की ओर से कल जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मखदुमपुर नगर पंचायत के पूर्व उप मुख्य पार्षद रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी मौजूद है। चुन्नू जी, कल जो नोटिस आया उसके बाद क्या कहिएगा? नोटिस आया, इसी का बेसब्री से इंतज़ार था। और सिर्फ हम अपनी बात ही क्यों करें, नगर पंचायत मखदुमपुर के तमाम प्रत्याशी, चाहे वो वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हो, मुख्य पार्षद के लिए प्रत्याशी हो, या उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हो, या फिर नगर पंचायत मखदुमपुर की तमाम जनता, नगर पंचायत यानी पूरे बिहार की जनता का नज़र इसी ओर था। और एक सरप्राइज है, उम्मीद भी थी कि इसके बाद कुछ होने का, शायद दो पब्लिक के माइंड में कुछ और भी था, 4-5 दिन 7 दिन, लेकिन अचानक से शाम में जैसे पिछली बार रद्द हुआ था उसी तरह का, तो अभी ये सरप्राइज का खेल चल रहा है। लेकिन क्या लगता है, एक मतलब कि हाई कोर्ट के नोटिस के बाद, मतलब कमेंट के बाद एक रद्द कर दिया जाता है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती है, आप लोग एकदम जी जान से जो मतलब झोंक चुके होते हैं, और फिर अचानक से ख़त्म हो जाता है, और फिर ये आता है कि दिसंबर में चुनाव होना है। तो इस सब प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे आप? क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या होता है ये? देखिए, प्रत्याशी के तौर पे ये अगर बात करते हैं तो इस तरह का अनुभव पहले कभी रहा नहीं। और हम समझते हैं कि नगर निकाय चुनाव का एक से एक अनुभवी आदमी भी इस तरह का अनुभव शायद पहले नहीं रखा हो। लगता ही नहीं है कि हम लोग नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बिल्कुल मजाकिये अंदाज में काम कर रही है। कभी कुछ कभी कुछ, मतलब लग रहा है कि जनता के सेंटिमेंट का जरा भी कद्र उसे नहीं है। बस उसे एक सरप्राइज, बाउंसर, ये सब जो शब्द आता है अपने आप को अंदर से रोमांचित करने के लिए, शायद इसी तरह का कुछ फीलिंग हम लोग को भी मिलता है। कभी तैयारी करते हैं, कभी चुनाव का डेट हो जाता है, और फिर देखिए ये 4 अक्टूबर था और चुनाव प्रचार अभियान जोरों पे चल रही थी। सारे उम्मीदवार अपने तरफ से पूरी मेहनत, पूरी शिरकत के साथ लगे हुए थे, और सभी कोई अपने अपने परिणाम के लिए शायद कल्पना करने लगे थे, क्योंकि समय ज़्यादा था नहीं। अचानक से 4 अक्टूबर को हम भी फील्ड में थे और एक मैसेज आता है कि नहीं, चुनाव को होल्ड कर दिया गया है। पहले तो बताया गया कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी वाले के जो सीट है, या ओबीसी वाले जो सीट है, उस पे ही चुनाव रद्द होगा, बाकी सभी चुनाव जगहों पे होगा। लेकिन फिर 1-2 घंटे के बाद चुनाव आयोग का भी फैसला आया कि नहीं, सभी चुनाव को आंशिक रूप से, हाई कोर्ट का भी आदेश था, आंशिक रूप से स्थगित किया गया था। और फिर हुआ कि नहीं, आयोग कमेटी गठन होगा, जो जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो चलिए, सेकंड झटका, क्योंकि पहले वो दूसरा झटका था मेरे लिए। और अब फिर से जब दिसंबर महीना में कल नोटिफिकेशन आया है, हम तो तैयार हैं, फील्ड में निकलेंगे। लेकिन एक चीज़ ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये 18 दिसंबर को चुनाव होगा, तो पहले वाले चुनाव और इस वाले चुनाव में क्या अंतर है? जहां 2 महीना पहले हम थे, फिर दिसंबर में वहीं पर हैं, और वहीं पे हैं तो हैं। इससे क्या, किसको परेशानी हो रहा है? बिहार की आम जनता को ही तो ना। हम कौन हैं? बिहार की आम जनता है। नगर पालिका चुनाव लड़ने से भी आम जनता, या फिर नगर पंचायत मखदुमपुर के तमाम मतदाता को, जो नगर पालिका चुनाव में एक्टिव रोल रखते हैं या फिर साइलेंट रोल रखते हैं, सभी लोग को एक उम्मीद है, और सभी अपने जरूरी कार्य से समय निकालकर नगर पालिका चुनाव के लिए समय देते हैं, जो बहुत बहुमूल्य है। लेकिन आज 1 साल से सिविक बॉडी का इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, और अभी भी हमको दिख रहा है, सब नोटिफिकेशन है, कल से रेस में भी रहेंगे। जो 18 है तो 18 को चैलेंजिंग वे में लिए हैं, लेकिन हमको अभी भी पूरी तरह से डाउट है। क्योंकि जब ये कुछ कुछ, या तो फिर न्यायालय हम लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं, न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह हो सकता है। आखिर इसका मतलब क्या है कि 2 महीना पहले जिस चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है और जिन मुद्दों को हवाला दिया जाता है, आज फिर वहीं पर वो मुद्दा खड़ा है।
और फिर हम लोग चुनाव में जाने के तैयार हैं। स्वागत है। हम लोग तो देखिए, हम लोग का सिलेबस पूरा है, तो हम लोग तनिक भी बड़ी चिंतित नहीं है। हम लोग जाएंगे और अच्छी तरह से फेस करेंगे। चिंतित तब थे जब इलेक्शन वाला पहला मामला हुआ और उप मुख्य पार्षद आप रह चुके हैं नगर पंचायत के, फिर उप मुख्य पार्षद से वार्ड पार्षद पे आ जाना, ये पहला झटका आपको लगा था कि क्या? हाँ, उस टाइम थोड़ा हमारे माइंड में था ये बात, लेकिन अब तो अभ्यस्त हो गए हैं। सरकार चाहे तो जितना भी झटका दे दे, अब हम लोग कुछ, अब तो वार्ड पार्षद पे आ गए हैं, लड़ रहे हैं। तो वो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो अलग बात है। अभी ये जो चुनाव आयोग ने जो अभी उस पर हम अपना ओपिनियन दिया, ऐसे हम 18 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत मजबूत मन से, और फिर आने वाले 8-10 दिनों में आपको इसका असर भी दिखेगा, जो मेरा प्रयास हम जमीन पर। हालांकि हम हमेशा से लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए हमको कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं होने जा रही है। ये आपने सही कहा है कि डेट आगे पीछे होने से थोड़ी तो परेशानी जनता को भी हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। कुछ लोग जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि भाई उनको दुख हो रहा है जो लाखों करोड़ रुपया लुटा चुके हैं प्रचार में, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जो लोग भी कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि कोई लाख रुपया लुटाया होगा, या फिर कोई करोड़ भी लुटाया होगा, या फिर कोई 1,000 भी लुटाया होगा। तो 1,000 रुपया जिसने लुटा कर वो अगर कमेंट कर रहा है, तो हम समझते हैं कि उस व्यक्ति के पास 1,000 रुपीज़ का इम्पोर्टेंस उतना ही होगा जो अगला 1 लाख उड़ा करके कंफर्ट जोन में है, या फिर कोई 1 करोड़। मतलब वो तो जिसके पास जो क्षमता होती है उसी हिसाब से वो खर्च करते हैं। पॉकेट में अगर है 5 रुपया, तो 4 रुपया खर्च हो सकता है, 3 रुपया हो सकता है, या फिर 5 तक जा सकता है। मैं मखदुमपुर पे आना चाहता हूँ, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है इस बार मखदुमपुर में? नगर पंचायत मखदुमपुर की जनता एकदम डिटरमाइंड है, पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है। सरकार 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर एक दिन में भी चुनाव कराएगी। तो यहाँ से अध्यक्षा के रूप में मीना देवी के लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, और मीना देवी का ही नाम जन जन में सिर्फ एक नाम मीना देवी का नाम है। आप भी अपने अगल बगल झांकिएगा, ताकिएगा, कान डालिएगा, तो पता चलेगा कि मीना देवी ही एकमात्र लोगों के बीच में लोकप्रिय है, और लोगों को उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थे नगर पंचायत मखदुमपुर के पूर्व उप मुख्य पार्षद रितेश कुमार शर्मा जी, जो हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन तामिर के साथ आदिल सिद्दीकी, पूछ लिया, बिहार।